हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम 8 मई 2024 के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो फटाफट से करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रूस के राष्ट्रपति पद पर 6 साल के नए कार्यकाल के लिए किसने शपथ लिए? तो नए 6 साल के लिए शपथ लिए व्लादिमीर पुतिन ने। ये पहले भी रूस के राष्ट्रपति रहे हैं, 1999 से यही राष्ट्रपति हैं रूस के, और अगले 6 साल के लिए भी इन्होंने शपथ ले ली है। तो सर्वाधिक कार्यकाल तक राष्ट्रपति रहने वाले नंबर 1 है स्टालिन और सेकंड नंबर पे पुतिन। इन्हें अभी राष्ट्रपति पद के चुनाव में 89% वोट मिले हैं। ठीक है, अब रूस की बात कर ले तो रूस एरिया वाइज पहले नंबर पे सारी कंट्री में, और ये एशिया और यूरोप दोनों में आता है। पहले इसका नाम यूएसएसआर था। 1990 से 91 के बीच ये इसके कई देश अलग हो गए, जिसके बाद इसका नाम रूस हो गया है और इसकी राजधानी मॉस्को है। ठीक है गाइस, तो ध्यान रखेंगे। अगले 6 साल के लिए किसने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? व्लादिमीर पुतिन ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो हाल ही में सीएनजी मोटरसाइकिल लॉन्च करने की घोषणा बजाज ऑटो ने की है। ये मोटरसाइकिल हाइब्रिड होगी जो पेट्रोल और सीएनजी दोनों पे चलेगी। सीएनजी की बात करें तो सीएनजी क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है जो CH4 होती है, और ये हल्की गैस है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी विवाद का कारण है। भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपए का नोट जारी करने की घोषणा किसने की है? तो 100 रुपए का नोट जो जारी किया है वो नेपाल ने किया है, जिसमें उसने एक मैप दिखाया और मैप में भारतीय क्षेत्र भी दर्शाए। उसमें भारत के जो क्षेत्र हैं वो हैं कालापानी, लिपुलेख और लंपियाधुरा। ये तीनों आपके पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है। ठीक है, नेपाल के जो पीएम है उनका नाम है पुष्प कमल दहल प्रचंड। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि हाल ही में नेपाल ने 100 रुपए का नोट जारी किया है, जिसमें उसने भारत के कुछ हिस्से दर्शाए हैं, जिनमें कालापानी, लिपुलेख और लंपियाधुरा है, जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स तीसरी बार किसके सहयोग से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेगी? तो जो सुनीता विलियम्स है वो भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं, और ये 2 बार पहले भी अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी हैं, और ये तीसरी बार अंतरिक्ष की यात्रा बोइंग कंपनी की सहायता से भरेंगी। और इसमें जो रॉकेट यूज होगा वो एटलस है। फिलहाल इस मिशन को थोड़े समय के लिए स्थगित किया गया है, क्योंकि जो इनका रॉकेट है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम, तो अभी उसको स्थगित किया गया है मिशन को। और इस मिशन में जो क्रू मिशन है उसका नाम है आपका स्टार लाइनर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजीज द्वारा लॉन्च भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन वाला चिप कौन सा है? तो माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजी ये चेन्नई की स्टार्टअप कंपनी है। इसने हाल ही में उच्च प्रदर्शन करने वाला एक वाणिज्यिक चिप लॉन्च किया है, जिसका नाम है सिक्योर IoT। ये एक माइक्रो कंट्रोलर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैड्रिड ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो जो मैड्रिड ओपन है ये टेनिस का टूर्नामेंट है, और ये स्पेन की राजधानी मैड्रिड में खेला जाता है, इसीलिए इसका नाम मैड्रिड ओपन है। और इसमें मेल और फीमेल का खिताब देखेंगे तो खिताब जो जीता है वो एंड्री रुबलेव जो रूस के हैं उन्होंने जीता है, और फीमेल में ईगा स्वेटेक जो पोलैंड की है उन्होंने जीता है मैड्रिड ओपन का खिताब। ठीक है, ईगा स्वेटेक की बात कर ले तो ये टेनिस रैंकिंग में नंबर 1 प्लेयर है। ठीक है, और स्पेन में एक और कप खेला गया था हाल ही में, इसे भी ध्यान रखेंगे, ला लीगा कप। ये फुटबॉल का कप था और इसका विनर था रियल मैड्रिड। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, इसीलिए मैंने मेंशन किया है, ला लीगा कप ये फुटबॉल का है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पुरातत्वविदों ने 7000 साल पुरानी एक विशाल प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज कहाँ की है? तो हाल ही में पुरातत्वविदों ने प्रागैतिहासिक काल की 7000 पुरानी बस्ती
साल पुरानी बस्ती आपकी सर्बिया में खोजी है। ठीक है, तो इसकी बात कर लें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की, तो ये ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 1861 में हुई थी और इसके संस्थापक कनिंघम है। प्राग ऐतिहासिक काल वो हैं जिनके लिखित साक्ष्य में उपलब्ध नहीं हुए हैं। ठीक है, तो उस काल को हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना 65वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो BRO ने अपना 65वां स्थापना दिवस 7 मई को मनाया है। BRO की बात करें तो ये आपका इनके जो हेड है उनका नाम है रघु श्रीनिवासन, और ये जो मंत्रालय है वो है आपका रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत BRO आता है, और ये सीमाओं पे रोड बनाने का काम करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो स्कूल ऑन व्हील्स क्या है? एक वैन है, उसमें लाइब्रेरी, कंप्यूटर और टीचर सब है अवेलेबल, इसीलिए उसका नाम स्कूल ऑन व्हील्स रखा गया है पहल का, और ये हाल ही में मणिपुर में इसका उद्घाटन हुआ है। अब मणिपुर की भी बात कर लें तो मणिपुर राज्य के रूप में 21 जनवरी 1972 में आया था, और इसकी अभी हाल ही में राज्यपाल आपकी अनसुईया उके है और मुख्यमंत्री N वीरेन सिंह है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, बैटी लिपस चंद्रयानी जिसका नामकरण चंद्रयान 3 मिशन के नाम पर किया गया है, इसका संबंध किससे है? तो तमिलनाडु की समुद्री टार्डिग्रेड है, जो आपका टार्डिग्रेड होता है वो होता है जल भालू, उसका नामकरण चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के कारण उसके नाम पे रखा गया है, चंद्रयान मिशन के नाम पे, बैटी लिपस चंद्रयानी। ठीक है, ये क्या है आपका तमिलनाडु का समुद्री टार्डिग्रेड है। ठीक है, तो इस तरह गाइस आज के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और अब हम क्वेश्चंस ऑफ द डे पढ़ लेते हैं। आप इसका आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन है चांद पर जाने वाली पहली महिला तथा उस मिशन का क्या नाम है? आपको ये बताना है चांद पर जाने वाली पहली महिला कौन है और उस मिशन का नाम क्या है। सेकंड है समर और स्मार्ट क्या है। ठीक है, और थर्ड है पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम क्या थी। ठीक है, अब लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर दे देते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने पूछा था फर्स्ट क्वेश्चन, एशियन गेम 2026 कहाँ आयोजित होंगे? तो एशियन गेम्स 2026 आईची जापान में आयोजित होंगे। सेकंड क्वेश्चन था हाल ही में लॉन्च नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है आपके सैम पित्रोदा। ठीक है, और थर्ड है आपके फसल उत्सव पुंथुडू का आयोजन कहाँ हुआ? तो पुंथुडू का आयोजन तमिलनाडु में हुआ है। ठीक है, तो गाइस इस तरह आज की वीडियो एंड होती है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।